अब बात करते हैं भावांतर योजना को लेकर किस तरीके से किसानों में उत्साह है। आगर मालवा से खबर है जहां पे किसानों में भावांतर योजना को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आगर मालवा जिले में अब तक 2/3 से ज्यादा सोयाबीन फसल किसानों के लिए भावांतर योजना से हो रहे फायदे के उद्देश्य से मंडियों में बेच दिया गया है। 24 अक्टूबर से पंजीकृत किसानों ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की फसल मंडियों में बेचना शुरू कर दिया था। जिले में अब तक 66,000 क्विंटल सोयाबीन मंडियों में आ चुकी है, जिसमें से 42,000 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन की फसल भावांतर योजना के तहत पंजीकृत है। भावांतर योजना मध्य प्रदेश सरकार की वह योजना है जिसमें किसानों को सोयाबीन का दाम का जो फर्क है वो देने के लिए नियत बनाई है सरकार ने, ताकि जो किसानों को फसल में नुकसान हुआ उत्पादन में या क्वालिटी में, रेट में, वो पूर्ति हो सके। मैं आगर मालवा की जो कृषि उपज मंडी आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में किसान यहाँ पर रोज़ आ रहे हैं और भावांतर योजना जब से शुरू हुई है कई सैकड़ों किसान रोज अपनी फसल लेने के लिए, बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं। लगभग 10,000 क्विंटल सोयाबीन रोज की आवक यहाँ आ रही। काफ़ी सारे किसान यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? कनीराम चौधरी। कनीर, कौन से गाँव से आए? बूंदी कला से। किस तरह का सोयाबीन उत्पादन रहा आपका और क्या रेट बिक रहा है? 1.5 से 2 क्विंटल का उत्पादन रहा। अच्छा, हाँ। तो नुकसान वगैरह ज़्यादा नहीं बिठा इस बार? लेकिन हाँ, हुआ तो है नुकसान, हुआ तो था। तो फिर ये जो भावांतर योजना सरकार ने शुरू की, आपको किस तरह से फायदेमंद साबित हुई या नहीं हुई है? अभी तो देखो, अभी तो नहीं डला है पेमेंट, तो अभी डलेगा जब मालूम पड़ेगा कितना डल रहा है कितना नहीं डल रहा है। जो रेट वगैरह जो मिला आपको किस तरह का मिला? 4200-4300। लेकिन मॉडल रेट लगभग यही जा रहा है अभी। हाँ, नीचे भी जा रहा है। तो सरकार का जो समर्थन मूल्य उसके अंतर की जब राशि आपको आएगी तो वो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद होगी? वो अभी जो डलेगा जो मालूम पड़ेगा, अभी डली तो है ही नहीं। डल जाएगा वो, सरकार की एक प्रक्रिया होती है उसके अंदर देगी। आपका क्या नाम है? गोकुल सिंह। आपने भेज दिया सोयाबीन? अभी लेके आए हैं। हाँ। अच्छा, भावांतर योजना अगर नहीं आती तो आपको किस तरह का नुकसान उठाना पड़ता? नुकसान तो वे, तो अभी नुकसान वे को नहीं, थोड़ा बहुत जतरा आते अभी ये दई दे सरकार जो भी सही है। हाँ। कौन अगर ये योजना नहीं आती तो फिर क्या होता आप लोगों का? कई नुकसान है से, वो तो न्यू नुकसान ने और नुकसान है सही, नुकसान के और डबल नुकसान नुकसान हो रही है। हाँ, जो कम से कम कुछ तो राहत पूरी हो रही है। थोड़ी बहुत तो वेगा राहत पूरी। एक निश्चित प्रक्रिया उसकी है, जैसा कि बताया गया है कि 15 दिन के अंदर इसकी प्रक्रिया होगी। और जो 2/3 से अधिक जो किसान इस मामले में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो योजना में पंजीकृत हुए, वो जो भावांतर में बेच रहे हैं योजना में सोयाबीन को, तो उससे जब राशि उनको मिलेगी तो एक बड़ा नुकसान की भरपाई जरूर किसानों को होगी और वो एक उनके जो तकलीफ है उसके लिए मलहम का काम करेगी। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी सुमित यादव के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। आगर मालवा जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सोयाबीन किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद सरकार ने जो है भावांतर योजना लागू की ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके, उनको उचित भाव मिल सके। आगर मालवे की क्या स्थिति है मैडम? शुरुआत में भावांतर को लेकर असमंजस की स्थिति थी किसानों में, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उत्तरोत्तर किसान विश्वास जता रहा है। जिस दिन से भावांतर की खरीदी शुरू हुई है तब से आज तक कभी कोई इशू नहीं आया किसानों की तरफ से। बहुत अच्छे तरीके से सब लोग किसान आ भी रहे हैं और व्यापारियों के द्वारा खरीदी भी की जा रही है और अच्छे मॉडल रेट के अनुसार अच्छे रेट्स भी मिल रहे हैं किसानों को। अगर हम डाटा देखें तो लगभग 3,013 किसान मात्र जो भावांतर के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके थ्रू आए हैं, 3,013 किसान। वहीं अगर नॉर्मल जो भावांतर के अन्यत्र आए हैं वो संख्या है 2,384। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स भावांतर को लेकर देखा जा रहा है। क्विंटल मगर 66,000 क्विंटल के आसपास की उपज यहाँ पर आ चुकी है, उसमें से भावांतर में कितना आया है? लगभग 42,42,250 के करीब क्विंटल में भावांतर के थ्रू ही आया है। तो मेजर पोर्शन जो है वो भावांतर के थ्रू किसानों ने दिया है मंडियों में। तो 2/3 से लगभग ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अच्छा रिस्पांस भावांतर को देखा जा रहा है और अभी भी लगातार किसान सही तरीके से आते हैं और मंडियों में भी अच्छी व्यवस्था करी गई है, तो वो समय पे आते हैं और अपना उपज देके और अच्छे रेट्स में यहाँ से जा रहे हैं। जो रजिस्टर्ड किसान है उनको सहूलियत देने के लिए प्रशासन ने किस तरह के स्टेप्स लिए हैं? शुरू से ही हमने ये कोशिश करी है कि मंडियों में छांव की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था एवं बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साफ़ सफाई रहे मंडियों में, ताकि जो किसान आ रहे हैं वो वहाँ विश्राम भी कर सकें और जो वेटिंग टाइम है उसमें आराम से रह सकें। भावांतर की जो राशि का अंतर है वो कब तक एक निश्चित टाइम प्रोसेस होगा उसका, किस तरह से? जी, 15 दिवस के अंदर करना होता है। 15 दिवस के बाद उनको मिलनी शुरू हो जाएगी जिस दिन उन्होंने अपनी बिक्री वहाँ पर लेके आए हैं।